नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सीतिया। मित्रों, गांधी परिवार जब यह समझने लगता है कि उसने मोदी पर बढ़त बनानी शुरू कर दी है, तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। खासकर संघ परिवार की तरफ से ऐसी गेंदबाजी होती है कि गांधी परिवार की सारी गिल्लियां उड़ जाती हैं। और इस बार भी ऐसा हो रहा है। गांधी परिवार और बाकी विपक्ष यह समझ रहा था कि मोदी सरकार ने लोकसभा स्पीकर के माध्यम से और राज्यसभा के सभापति के माध्यम से 150 सांसदों को निलंबित करके उनके हाथ में लोकतंत्र बचाओ का मुद्दा थमा दिया है। वह मुद्दा तो उनके हाथ में आया, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए। और इसके ठीक बाद राम जन्मभूमि मंदिर न्यास ने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को मंदिर के उद्घाटन का न्योता दे दिया। अब वो मुद्दा तो खत्म। संसद में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस प्रकार 2 तथाकथित नक्सली घुसे, हंगामा हुआ, उसके बाद हंगामे के बाद सांसद निलंबित हुए, यह मुद्दा 2 दिन का था, खत्म हो गया। प्रदर्शन हो गए, धरने हो गए। और अब एक ही मुद्दा चर्चा में रहेगा कि 22 जनवरी को जब नरेंद्र मोदी राम लल्ला को अपनी गोदी में उठाकर टेंट से भव्य मंदिर की ओर ले जा रहे होंगे, इस ऐतिहासिक मौके पर सोनिया गांधी, जो ईसाई होकर खुद को हिंदू कहती हैं, वे मंदिर के उद्घाटन के मौके पर वहां पर होंगी या नहीं होंगी, जाएंगी या नहीं जाएंगी, खड़गे जाएंगे या नहीं जाएंगे, मनमोहन सिंह जाएंगे या नहीं जाएंगे। यह एक मुद्दा अब 1 महीने के लिए चर्चा का विषय बनेगा, जब तक ये बयान नहीं देते कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। सोनिया गांधी से जब एक पत्रकार ने पूछ लिया कि वे उद्घाटन में जाएंगी या नहीं जाएंगी, तो उन्होंने बिना कुछ कहे मुंह फेर लिया। वह अक्सर ऐसा करती हैं, जिस सवाल का जवाब उनके पास नहीं होता या देना नहीं होता, वह मुंह फेर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन पर नहीं गए थे। उन्होंने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी उद्घाटन करने से रोका था। यह अलग बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनकी एक नहीं सुनी और वह राष्ट्रपति होते हुए उद्घाटन करने गए। लेकिन अब यहां तो दूसरा मामला है। कांग्रेस कभी भी राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में नहीं थी। सोनिया गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यहां तक कहा था कि रामायण कपोल कल्पित कहानी है। जिस कांग्रेस ने वामपंथियों की इस कपोल कल्पित कहानी को राम जन्मभूमि वाले केस में घुसा दिया था, उन चारों वामपंथी इतिहासकारों को पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी डांट कर भगाया था। और कांग्रेस इन कपोल कल्पित इतिहासकारों, तथा कथित इतिहासकारों की कहानी पर विश्वास करके सुप्रीम कोर्ट में यह हल्फिया बयान दे रही थी कि राम थे भी या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं। और उन चारों वामपंथी इतिहासकारों को दोनों कोर्टों ने डांट कर भगाया कि आप कहानियां गढ़ते हो, आपके पास कोई तथ्य नहीं है। अब याद कीजिए, कपिल सिब्बल, जो उस समय कांग्रेस के ही नेता थे, अब तो वो समाजवादी पार्टी की मदद से राज्यसभा में है। कपिल सिब्बल ने लोकसभा चुनाव से पहले, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में जाकर के राम जन्मभूमि का फैसला रुकवाने की कोशिश की थी। इंडी अलायंस में सनातन धर्म को लेकर के बवाल मचा हुआ है। सीताराम येचुरी की पार्टी राम जन्मभूमि मंदिर की बजाय वहां स्कूल, कॉलेज या अस्पताल बनाने की बात करती थी। उनके लिए तो आस्था का कोई मतलब ही नहीं है। अब सोनिया गांधी किस मुंह से उसी मंदिर के उद्घाटन पर जाएंगी जिसका निर्माण रुकवाने के लिए उनकी पार्टी ने 70 साल तक रोड़े अटकाए थे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो उस संसद भवन के उद्घाटन पर भी नहीं गए थे जिसका उद्घाटन मोदी कर रहे थे। बहाना यह बनाया था कि राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं करवा रहे।
न सोनिया गांधी खुद गई न बाकी विपक्ष को जाने दिया। अब यहां दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस कभी भी राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में नहीं थी। जब बाबरी ढांचा टूटा था तब भी कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा था कि वहां दोबारा मस्जिद बनाने की कोशिश की जाएगी, दोबारा मस्जिद बनाएंगे। एक आध नेता ने तो यह भी कहा। दूसरी बात यह है कि उद्घाटन यहां भी मोदी कर रहे हैं। जब नई संसद के उद्घाटन मोदी कर रहे थे तो तब भी विपक्ष नहीं किया था, और अब फिर यहां तो उद्घाटन फिर मोदी कर रहे हैं, जो कांग्रेस को फूटी आंख नहीं सुहाते। मोदी विरोध में कांग्रेस किसी भी हद तक चली जाती है। लेकिन अब दूसरा सवाल उठाया जा रहा है कि राहुल गांधी को न्योता क्यों नहीं दिया। वैसे पूछ सकते हैं कि राहुल गांधी क्या है। सोनिया तो कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष हैं, इस नाते उनको न्योता गया। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, इस नाते उनको न्योता गया। राहुल गांधी क्या है? उन्हें तो इंडी अलायंस भी अपना नेता बनाने को तैयार नहीं है। इंडी अलायंस में 3 दलों ने राहुल गांधी के बजाय खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा। राहुल गांधी पर तो आचार्य प्रमोद ने ही सवाल उठा दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गए। वैसे सोनिया गांधी को खुद कांग्रेसियों ने ही धर्म संकट में फंसाया है। अक्टूबर में जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मोदी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता दिया था, तब कांग्रेस के नेता कमलनाथ और सलमान खुर्शीद ने कहा था कि उद्घाटन को एक पार्टी का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। अब ट्रस्ट ने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और मनमोहन सिंह को भी न्योता दे दिया है, तो अब क्या बहाना है। सोनिया खड़गे का यह संकट यह है कि मुस्लिम समाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं किया। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। अब जबकि मुसलमान दोबारा से कांग्रेस के साथ आना शुरू हुए हैं, तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें नाराज करने का रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क नहीं उठा सकते। वह भी तब जब भारतीय जनता पार्टी इन लोकसभा चुनावों में जो अप्रैल मई में होने वाले हैं उसमें राम जन्मभूमि मंदिर को बनाने का श्रेय लेने के लिए एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। और आने वाले 2-3 महीनों में जो तीर्थ यात्रा पर राम जन्मभूमि मंदिर देखने जाएंगे या जो वापस आएंगे, उससे पूरे देश में राम जन्मभूमि मंदिर का ही माहौल बनने वाला है। और इसी माहौल पर सवार होकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में कूदेगी। तो अब अगर सोनिया वहां जाती है तो मुस्लिम नाराज होता है, और मुस्लिम के कंधों पर सवार होकर ही इंडिया अलायंस जीतना चाहता है। तो भारी संकट में फंस गया है गांधी परिवार और बाकी विपक्ष भी। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।